हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है ना। तो आज की ये वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को चैनल पे जाके देख लें। और ये वीडियो दूसरी है। ये जो सीरीज चल रही है ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पता है 15 मई को होने वाला है। और 15 मई को जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो वीडियो बनाई गई है ये कंप्लीटली घटना चक्र का सार है। ठीक है ना, कंप्लीटली घटना चक्र का सार है। और जितने भी जो नोट्स हैं वो सारे हैंड रिटन नोट्स हैं। और प्रत्येक हैंड रिटन नोट जो है आपको इसी चैनल के नाम से, टारगेट पीसीएस ओनली, इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। और इस चैनल पे आप जाके इसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप देख सकते हैं। जितनी भी जो टॉपिक है वो सारी थ्योरी है। और इसके बाद ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। और अब तक पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, बाकी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और आप खुद से थ्योरी पढ़ लें। ठीक है ना। और थ्योरी पढ़ने के बाद आप ये वीडियो देख लें पूरी। ठीक है ना। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि अगर हम पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको भी पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये भी आपको पता है कि वीडियो लंबी हुई तो आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू देखेंगे। तो यहाँ पे जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो बंगाल के नवाब थे कौन कौन थे, उन सबसे संबंधित है ये टॉपिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुलीन खान था। ठीक है ना। और इसका जो शासनकाल था 1717 से लेकर 1727 तक था। और इसकी जो राजधानी थी ढाका से इसने मकसूदाबाद, ठीक है ना, मकसूदाबाद बनाई थी। और मकसूदाबाद का नाम जो है मुर्शिदाबाद भी है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। और आगे हम पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि इसने भूमि बंदोबस्त में इजाफा किया था। मतलब भूमि बंदोबस्त था इसमें, उसमें इजाफा का मतलब एक तरह से फ़ायदा किया था। एंड आगे कहा गया है कि व्यवस्था आरंभ की थी। ठीक है ना। और इसके बाद आगे कहा गया है कि अली वर्दी खान, ठीक है ना, अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक ये इसका शासनकाल है। और अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है। तो ये की गई है अली वर्दी खान ने। ठीक है ना। इसके बाद आगे कहा गया कि इसकी जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु के बाद इसका दौहित्र, ठीक है, इसका नाम है सिराजुद्दौला, उत्तराधिकारी बना। दौहित्र को बोलते हैं दामाद, आपको पता है दामाद बोलते हैं। और इसको इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है कि सिराजुद्दौला के नाम जो है, सॉरी, सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। ठीक है ना। और ये घटना जो हुई है ये 20 जून 1756 को हुई थी। ये ब्लैक होल वाली घटना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सभी जानते हैं इस घटना के बारे में। इसने जो यहाँ पे लिखा गया है 140 जो अंग्रेज थे इनको एक छोटे से कमरा में बंद कर दिया था। और जो कमरा था वो चारों तरफ से बंद था, मतलब उसमें कोई भी खिड़की नहीं था। ठीक है। और पूरी रात बंद रहे, जिसमें 23 जो अंग्रेज थे बचे थे, बाकी के सारे इसमें मर गए थे। तो ये उस घटना से संबंधित है। इस जो कमरा है इसकी लंबाई भी दी गई है, 18 फीट लंबा था और 14 फुट चौड़ा था। ठीक है ना, 14 फुट 10 इंच पूरा लिखा गया है। इसके बाद एक नोट दिया है, यहाँ पे कहा गया है कि समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक स्यार उल मुतखैरीन में उल्लेख नहीं किया है। ठीक है ना, इस वाली घटना का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये घटना हुई है। तो कहने का मतलब है कई इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है और कई इतिहासकारों ने इसका वर्णन नहीं किया है। ठीक है ना। तो इसके बाद आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे क्या कहा गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वास्तविक जो संस्थापक था कौन था, ये था रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है ना। और इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। और इसमें इसी के समय में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसने किया था? लॉर्ड रॉबर्ट ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला था हार गया था और जो रॉबर्ट क्लाइव था ये जीत गया था। ठीक है ना। और ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। और इसी युद्ध की विजय के बाद
वास्तविक रूप से अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में स्थापना हो गई थी। ठीक, इसके बाद आगे कहा गया है कि यह युद्ध जो है पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल के भागीरथी तट पर हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम PYQ देखते हैं। क्लाइव जो था वो बंगाल का गवर्नर था। 1757 से 1760 तक रहा था और 1765 से 1767 67 तक रहा था। मतलब बंगाल का जो गवर्नर है वो 2 बार रहा था। समय रहा था। पहले रहा था, सेशन बोलते हैं ना, 2 सेशन तक रहा था। 2 सेशन में 1757 से 60 तक, और दूसरे सेशन में रहा था 1765 से 5 साल बाद दोबारा हुआ, और 67 तक रहा था। मतलब 65 66 67 करीब 2-3 साल तक। ठीक, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसी दौरान इसने अवध के नवाब जो था सिराजुद्दौला से इलाहाबाद की संधि की थी। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, इसके बाद आगे कहा गया इसी समय श्वेत विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना, और इसके बाद अंग्रेजों ने किया था। इसके बाद देखो यहाँ पे PDF थोड़ी कट रही है, लेकिन जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो PDF वहाँ पे आपको पूरी PDF मिलेगी। ठीक है, वहाँ पे कोई कटाकटी नहीं होगी। इसके बाद आगे कहा गया है कि क्लाइव ने बंगाल में लुटेरा राज्य की स्थापना की थी, और क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। सैनिक के रूप में जन नेता था। ठीक, इसके बाद आगे कहा गया है कि क्लाइव के बारे में विलियम, जो ये थोड़ा सा कट रहा है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि क्लाइव के बारे में विलियम पिट लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, लास्ट में अंत में जो है पिट से लिखा है। तो का कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न राजसेना नायक था। ठीक है ना, और ये कहा गया है हेवन बॉर्न जनरल। ठीक है ना, ये कहा गया है क्लाइव के बारे में, कहा गया है वो विलियम पिट्स ने कहा है। ठीक, इसके बाद आगे कहा गया है यहाँ पे कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी जो थे नवाबों में, ठीक है, मीर कासिम, और इसका शासनकाल था 1760 से 1763 तक। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1760 से और 1763 तक शासनकाल था। ये सबसे योग्य था। ठीक है ना, इसके बाद आगे कहा गया कि अपनी जो राजधानी थी इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफ़र की थी। इसके बाद आगे कहा है कि इसने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति के आधार पर किया था, और मुंगेर में, ठीक है ना, इसने जो है मुंगेर में तोपें एवं तोड़ेदार बंदूकें बनवाई थी। एंड मीर कासिम, आगे यहाँ देख सकते हैं नीचे, मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया था। ठीक है ना, मीर कासिम ने राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधारी थी। तो थोड़ी सी थ्योरी है, आप देख लेना। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं PYQ। देखो PYQ हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि जो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो PYQ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सच कहें तो वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होता है, और इसे आप बिल्कुल भी ना देखना भूलें। कोशिश करें ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अगर आप इतना देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल ये वीडियो देख लें, और इसके साथ जो PDF में दे रहा हूँ वो आप कंप्लीटली देख लें। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, और ये क्वेश्चन कहा गया है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर कौन था? मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा नियुक्त 1717 ईस्वी में बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था, देखो 23 जून 1757 को हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था 23 जून 1757 को हुआ था। से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हो गया था। ठीक है ना, इसके बाद आगे कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो यहाँ पे मैंने EI और C लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईस्ट इंडिया कंपनी, और कई जगह मैंने G और G लिखा है। ठीक है ना, उसका मतलब गवर्नर जनरल, और कई जगह सिंगल G लिखा है, उसका मतलब है गवर्नर। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं कि EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्लासी के युद्ध ही थी। यहाँ पे क्या है कि जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1600 के करीब 1602 में स्थापना हो गई थी। ठीक है ना, और 1757 में आप देख सकते हैं कितना समय है। ठीक है ना, 1757 में एक युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, अंग्रेज थे, और प्लासी की जो हुआ था यहाँ पे थे जो ये मुर्शिद कुली खां। ठीक है ना, इनको बीच में युद्ध हुआ था जहाँ पे ये जो था हार गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे जीत गए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था भारत में केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, और देख लो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया, और पूरे भारतीयों को अपना गुलाम बना लिया। फिर आगे यहाँ पे कहा गया कि प्लासी के युद्ध में विजयी जो हुआ था क्लाइव हुआ था, और उप विजेता था कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला को कड़ी हार मिली थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। देखो मैं एक चीज़ को 1 बार 2 बार या 3 बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको जो चीज़ें हैं वो यहाँ की यहीं पर
याद हो जाए, जिससे कि बार बार वीडियो, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है ना। तो और यहाँ पे विजय हुआ था ये क्लाइव, और क्लाइव था अंग्रेज, ठीक है ना। इसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक भी कहा जाता है, और ये कहा है विलियम पिट का कथन है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक भागीरथी नदी है, उसके किनारे हुआ था, और ये भागीरथी नदी जो है नदिया जिले में पड़ती है, ठीक। आगे कहा गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ट्रांसफ़र कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो है ये बक्सर का युद्ध कहलाता है, और 1765 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध से दिल्ली का जो शासक था वह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, और इसी समय गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है वह मोहम्मद रजा खान को बनाया था, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको। इलाहाबाद की संधि के बाद इलाहाबाद का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद संधि हुई, और संधि के बाद जो है ये रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान था ये मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया कि 1765 में, कब, 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद, ठीक है, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज थे, सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ये क्वेश्चन आया है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन नहीं है, PYQ में, ठीक है ना, और ये मैंने 1 लाइन के फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। तो 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे, ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में, ठीक है ना। खासी को इस प्रकार से याद कर लो, खासी को हम खास के नाम से याद कर लेते हैं। जो खास व्यक्ति होता है ना, वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के संपर्क में कोई आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम याद कर लेते हैं कि जो अंग्रेजी लोग थे, ब्रिटिश लोग थे, सबसे पहले संपर्क में आए थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, क्योंकि खासी जनजाति खास थी, ऐसे हम याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि अवध सल्तनत के हिंदू न्याय, ठीक है ना, वजीर हिंदू नायक लिखा है यहाँ पर, हिंदू नायब। देखो PDF में आपको पूरा मिलेगा, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना, तो उसकी आप टेंशन ना लेना। हिंदू नायब वजीर राजा टिकैत राय और नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोग उच्च स्थान पर थे, ठीक है ना, हिंदू जो लोग थे उच्च स्थान पर थे। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि अंबर का युद्ध जो है वो 1749 ईस्वी में, अंबर का युद्ध 1749 ईस्वी में हुआ था, और प्लासी के युद्ध के बाद, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में क्रम दिया गया है, ठीक है ना, कि कौन सा युद्ध पहले हुआ, कौन सा युद्ध बाद में हुआ। तो अंबर का युद्ध है ये 1749 में हुआ था। इसके बाद आपको पता है प्लासी का युद्ध आपको पता है बहुत अच्छे से, 1757 में हुआ। और इसके बाद बांडीवास का युद्ध ये 1760 में हुआ, और ये बक्सर का युद्ध ये 1764 और 65 में हुआ है, ठीक है ना। तो जो बक्सर का युद्ध है कई जगह 1765 देखने को मिलता है, ठीक है ना, और कई जगह जो है 1764 देखने को मिलता है, तो ये दोनों डेट ही सही है। इसके बाद आगे हम देखते हैं बक्सर का युद्ध 1760 में हुआ था, विजय हुआ था इसमें सर आयरकूट अंग्रेज, और हार हुई थी काउंट लाली की, और जो फ्रांसीसी था, ठीक है ना। जो बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, विजय हुए थे अंग्रेज और हारे थे फ्रांसीसियों की तरफ से थे काउंट लाली और अंग्रेज सर आयरकूट। देखो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं। बांडीवास का युद्ध जो है, बांडी को हम डंडी के नाम से याद कर ले, डंडी, ठीक है, और इस प्रकार से याद करेंगे सर के पास हमेशा डंडी होती है, ठीक है ना। सर जब पढ़ाते हैं तो डंडी होती है ना उनके पास, तो जब डंडी है उनके पास तो कौन जीतेगा, सर ही तो जीतेंगे। और ये काउंट लाली को कई जगह हम लड़की को लाली बोलते हैं, ठीक है ना, तो लड़की जो लाली जो थी वो हार गई। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि सर डंडी लेके और युद्ध किया था बांडीवास का, ठीक है, जिसमें काउंट लाली और लाली जो थी वो हार गई थी। इस प्रकार से याद कर लें, आप चाहें तो अपने अलग से नोट्स बना सकते हैं, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको, ठीक है। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठाओं ने, ठीक है।
इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। और यहाँ पे है इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि है 1765 ईस्वी में हुई थी और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण एवं इलाहाबाद में रखा गया था, ठीक है ना। इसके बाद इलाहाबाद तथा कड़ा, या इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र थे वे नवाब ने छोड़ दिए थे और शाह आलम को मिले थे, ठीक है ना। इसके बाद आगे कहा गया 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। 1765 ईस्वी में 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाली दे दी थी, सॉरी दीवानी दे दी थी बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा की दीवानी जो थी वह कंपनी ने, सॉरी शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को दे दी थी, ठीक है ना, और स्थायी रूप से दी थी। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि जिसके बदले में उसे 26 लाख रुपये वार्षिक मिला, ठीक है, और निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपया देना, 53 लाख रुपये देना किसे था, नवाब को, ठीक है ना। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि इस समय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर था केवल, ठीक है। और आगे कहा गया है कि इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया कि शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया है कि शाह आलम द्वितीय ने अपना संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त जिया था और अंधा कर दिया था शाह आलम द्वितीय को, और इसी के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली पर जो मुगल साम्राज्य था उसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण हुआ था, अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, तो ये 1803 में हुआ था, ठीक है ना। 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। कब हुआ था, शाह आलम द्वितीय के समय में। और इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया कि यह इसके दो उत्तराधिकारी थे, एक अकबर द्वितीय था और एक था बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो अकबर द्वितीय था, ये पहला वाला अकबर नहीं, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक इसका शासनकाल रहा था। और दूसरा है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, इसका शासनकाल रहा था 1837 से 57 तक। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी के रूप में इसने जिंदगी किसने जी थी, इसने ईस्ट इंडिया बहादुर शाह द्वितीय और ये अकबर द्वितीय, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो ये तीर है दियोत शासन से संबंधित और ये तीर नीचे को गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि इसी समय बंगाल का जो उप दीवान था वो मोहम्मद रजा खान था और बिहार का उप दीवान था ये था राजा सिताब राय, ठीक। इसके बाद थोड़ा सा और रह गया है 2 मिनट का, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 1765 में अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी मिली थी, ठीक है। 1765 में अंग्रेजों को सिलहट की दीवानी मिली थी और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट ने सिलहट को जैंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्र जोड़ने के लिए सड़क निकासी की थी, ठीक है ना। इसके बाद आगे कहा गया है, और आगे यहाँ पे कहा गया है कि इसका विरोध भी किया था, और ये जो विरोध है ये विरोध किया गया था आदिवासी तीरथ सिंह ने, ठीक है ना। आदिवासी थे तीरथ सिंह, इन्होंने विरोध किया था। और के.एम. पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक 1765 से 1772 कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। किसने किया था, कंपनी ने किया था, ठीक है। कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। और इसने डाकुओं का जो शासन या राज्य स्थापित किया था कहाँ पे, बंगाल में। कब तक, 1765 से 1772 ईस्वी तक। और ये कितने हो गए, 7 साल हो गए, ठीक है ना। और किसने कहा था इस बारे में, ये कहा था के.एम. पनिक्कर ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आप भी कोई जो PDF है, इस PDF को आप यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल टारगेट, ठीक है ना, दोबारा बता देता हूँ, PCS ओनली, ठीक है। तो इस नाम से चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे जाके आप PDF देख लेना। और PDF चाहें तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं और चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद, ये गारंटी की बात है, गारंटी ले रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास घटना चक्र है तो वेल एंड गुड, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो इस PDF को पढ़ लें, दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें इसी प्रकार की और भी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार।